बहुत लोग यहाँ के पुल का मांग करते करते गुजर गए और अभी तक कोई मतलब इसका सूद लेने नहीं आया। हम लोग किसान हैं, उस पार का जो अभी धान के खेती लग रही है वो खेती जब तैयार होएगी तो ये नदी के चलते हम लोगों को जहाँ किराया लगता है 250-300 रुपया, वहाँ इस नदी के चलते हम लोगों को 700 रुपया 1000 रुपया देना पड़ता है। एमपी जी भी आए थे, बेचारा उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद उनका बेटा से हम लोग कहना चाहते हैं, अभी जो प्रेजेंट है शाहनवाज आलम जी, उनसे कहना चाहते हैं कि वो एक बार आए और देखें और देख के हम लोगों का जो है समस्या को समाधान करें। ये वही जगह है जिस जगह को फिल्म तीसरी कसम में दिखाया गया था, पूरा हिंदुस्तान ने देखा था। फणीश्वरनाथ रेणु की भूमि एक मात्र महज एक पुल का इंतज़ार कर रहा है, एक पुल की मांग कर रहा है यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक से और बिहार सरकार से कि आइए मेरे सरजमीन पर एक पुल दे दीजिए। कि सभी पार्टी के विधायक यहाँ इस विधानसभा से रह चुके हैं। स्वर्गीय फणीश्वरनाथ रेणु के बेटे खुद भी इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और मंचन केसरी जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार दूसरी बार इस बार विधायक बने हैं। लेकिन यहाँ का कोई सूद लेने वाला नहीं है। और अगर पीछे जो एक मुख्य मार्ग है, ये फारबिसगंज से इस तरफ जाने के लिए एक मुख्य मार्ग है। इस वक्त मैं हूँ फारबिसगंज के रामपुर दक्षिण पंचायत में, और आप समझिए कि एक फैक्ट्री यहाँ पर है, एक फैक्ट्री यहाँ पर है, एक राइस मिल है। और अगर ये पुल बन जाता है तो इसके बाद कितने सारे राइस मिल लगना शुरू हो जाएंगे, कितने सारे शायद यहाँ पे उद्योग लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस साइड में अब जगह की कमी है। उधर ऑलरेडी जो है शहर विकसित कर चुका है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि शहर से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक मार्ग नहीं है कि जिस तरफ सैकड़ों गांव है, सैकड़ों गांव के लोग किधर से पार होंगे। और अफसोस की बात यह भी है कि उस पार जो गांव है उनका कब्रिस्तान इस साइड में है। यह कब्रिस्तान है, आप इधर दिखा दीजिए। वो जो आप हमारे सामने में देख रहे हैं फिलहाल वीडियो में, वो आपका कब्रिस्तान है इस गांव वालों के लिए। उस गांव वाले का कब्रिस्तान है। कल ही एक मैयत भी हो गई है। मतलब अगर डिलीवरी पेशेंट है, उसको सही समय पर आपको अस्पताल ले जाना है तो नाव से पार करके ले जाना होगा। वो भी आप देख सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल नाव यहाँ पे नहीं है। मतलब सिर्फ जो है केला के पेड़ से नाव बना के यहाँ के लोग पार होते हैं। और एक डिलीवरी पेशेंट थी, उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा अफसोस की बात है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मैयत को नाव से पार करके इस पार लाना पड़ता है। और एक जो मुख्य मार्ग है, लगभग लोग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके किसी दूसरे ओर से अपने शहर को आते हैं फारबिसगंज। अगर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इनके घर से फारबिसगंज शहर है तो उनके लिए उनको 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और यहाँ के जो युवा हैं कहीं ना कहीं फारबिसगंज से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी की दुकान है फारबिसगंज में, किसी की कोई रोज़गार है, कोई नौकरी करते हैं, लेकिन सिर्फ जो 5 मिनट का सफ़र है उनको घंटों में तय करना पड़ता है कहीं और से। और मतलब समझिए कि जो किसान है उनका इस पार के किसान की खेती उस पार है, उस पार के किसानों की खेती इस पार है, लोगों की रिश्तेदारी है। तो इस पार या उस पार जाने आने के लिए केले के नाव से पार होना पड़ता है। अब समझिए कि ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों का आक्रोश, इन लोगों की मांग है कि यहाँ पुल बनाया जाए। कब से ये नज़ारा है और क्यों इस तरह का हालात है? अभी भी ये होश में आया हूँ जब से हम लोग, तब से पता चला कि तब से यहाँ पे एक पुल का मांग किया जा रहा है। बहुत लोग यहाँ के पुल का मांग करते करते गुजर गए और अभी तक कोई मतलब इसका सूद लेने नहीं आया। और यहाँ का ग्रामीण एक बार नहीं कई बार, जो अभी प्रेजेंट में सांसद हैं प्रदीप सिंह और विधायक मंचन केसरी हैं, उसके पास कई बार मैं खुद भी गया हूँ कई बार कि हाँ मेरे यहाँ जो समस्या है उसको देखिए, वहाँ पे एक पक्की पुल चाहिए। यहाँ के ग्रामीण परेशान होते हैं लेकिन कोई सूद लेने के लिए नहीं आते हैं। और हमको लगता है कि इन लोगों के दिमाग में ही नहीं है कि हाँ यहाँ पे पुल बने, इसी वजह से यहाँ पे पुल नहीं बन पा रही है। अब तो बिहार में सरकार बदल गई जी है ना? जी सर। अब तो उम्मीद लगा रहे हैं।
अब तो उम्मीद तो है, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं आपका सामने में है, और आगे भी हम लोग झेलते हुए अभी तक आ रहे हैं, और आगे उम्मीद करते हैं कि आप लोग और जो यहाँ के नेता लोग हैं कम से कम हम लोग को देखा, पुल बनाने के लिए कोशिश करें, हम लोग इस पार से उस पार जा सके, उस पार से इस पार आ सके। और जो परेशानी हम लोग के साथ में है, सबसे बड़ी परेशानी है कि कुछ मैयत हो जाए उधर से तो हम लोग को इस साइड में ही आना पड़ता है। किसी भी उस साइड में जो गांव है हमारा रिश्तेदार है, भाई लोग भी रहते हैं हम लोग का उस साइड में, उस साइड से इस साइड आने के लिए बहुत परेशानी होता है। और बहुत ही परेशानी बोले तो अब देखा जाए तो आपके सामने में है, क्या बोल सकते हैं इसके लिए। आइए चाचा, कब से ऐसा है कि हमेशा ज़िंदगी गुजर गया ने? हम लोग 70-80 साल का उम्र हो गया है, तो अब तक हम लोग वही झेल रहे हैं। अभी तक कोई सुनवा नहीं हुआ। कितना बार कितना एमएलए के पास दरखास्त लगाया गया, कहा गया, कोई सुनवा अभी तक नहीं हुआ। विधायक जी लोग तो आते होंगे चुनाव के टाइम में, तो वादा करते होंगे ना? वादा तो सब ही करके जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पाते हैं। अच्छा। जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। अब उसका नतीजा हम लोग भोग रहे हैं अभी तक। किसी ज़माने में इस धार में शूटिंग भी हुआ था, फिल्म की शूटिंग हुई थी ना? वो बहुत जमाने रेणु जी के समय में हुआ था। हाँ, आप लोग जानते हैं इस बात? हाँ, रेणु जी के समय में हुआ था। रेणु जी जब इसका शूटिंग किया था। अच्छा अच्छा। हाँ। हमरा कहने का मतलब है, ये सड़क जो है नरपतगंज रोड में उधर गया है। हम लोग का घर है नदी का उस पार, लगभग 4-5 हज़ार आबादी होगा, 600-700 घर है। तो बहुत बार एमपी एमएलए किसके पास दरखास्त लगाया, सब आश्वासन देता रहा, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब हम लोग फिर प्रयास कर रहे हैं, सरकार बदला है, हो सकता है हो जाए। हम नया सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग को कम से कम ये एक बार एगो पुल पक्की का और सड़क का निर्माण कराया जाए। देख, अगर इस जगह पे पुल बन जाता है तो मतलब साफ है कि जो बगल में एक राइस मिल आप देख सकते हैं, यहाँ ये राइस मिल है और यहाँ पे कुछ न कुछ लोगों को रोजगार मिला होगा। तो अगर ये पुल बन जाता है तो उस साइड भी धीरे धीरे उद्योग लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फारबिसगंज शहर और हाईवे के काफ़ी करीब है। जब हाईवे के काफ़ी करीब है तो कोई भी लोग अपना धीरे धीरे उद्योग लगाना चाहेंगे, और उद्योग लगाने के लिए उसको यहाँ पे ज़मीन भी पर्याप्त रूप में मिलने लगेगा और उस ज़मीन का यूटिलाइज भी होने लगेगा। लोग जो है यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन ये पुल नहीं होने के कारण सिर्फ जो राइस मिल है वो यहीं तक रुक गया है। इसके बाद कोई उद्योग लगाने उस पार नहीं जा रहे हैं, और जाएंगे भी कैसे, क्योंकि एक मृत्यु हो जाती है, मैयत हो जाती है, तो उसे नाव के माध्यम से इस पार से उस पार लाना पड़ता है। अगर आपके बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं ऐसी जगह में रह के, तो शायद नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस तरह इस जगह से, क्योंकि शहर तो काफ़ी करीब है, फारबिसगंज शहर मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर बच्चे को आप पढ़ाना चाहेंगे तो साल भर में 8 महीने इस जगह पे पानी लगा रहता है, जिसके कारण आप बच्चे को उन स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं। अगर आपको स्कूल में भेजना भी है तो कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी तय करके भेजना पड़ेगा, और जब 20 किलोमीटर की दूरी तय करके भेजना पड़ेगा तो शायद ही कोई ऐसा कर पाए। इसीलिए जो है बच्चे भी यहाँ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने से वंचित हैं, और पूरी तरह से ये उस पार जो लोग हैं शहर करीब होने का भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शहर में ही स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, और इन अस्पताल तक आने में बहुत काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि एक डिलीवरी पेशेंट थी, सही समय पर नहीं पहुंचने के कारण परसों उनकी मौत हो गई। हम लोग किसान हैं, उस पार का जो अभी धान के खेती लग रही है, वो खेती जब तैयार होएगी तो ये नदी के चलते हम लोगों को जहाँ किराया लगता है 250-300 रुपया, वहाँ इस नदी के चलते हम लोगों को 700 रुपया 1000 रुपया देना पड़ता है। एमपी जी भी आए थे, बेचारा उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद उनका बेटा से हम लोग कहना चाहते हैं, अभी जो प्रेजेंट है शाहनवाज आलम जी, उनसे कहना चाहते हैं कि वो एक बार आए और देखें, और देख के हम लोगों का जो है समस्या को समाधान करें। मैंने आपदा प्रबंधन मंत्री बने हैं भाई शाहनवाज साहब नई सरकार में,
तो यहाँ के लोगों की उम्मीद उन पर टिकी हुई है कि भाई शहनवाज साहब आए, क्योंकि विधायक और सांसद से उम्मीद उठ चुका है और उन लोगों पर उम्मीद भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है। इसलिए अब यहाँ के लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ जब आए थे तो वादा करके गए थे, इसीलिए उन पर अब जो है मंत्री जी शहनवाज पर इन लोगों की आस है, उम्मीद है और उनसे मांग भी कर रहे हैं।